अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है जी तमाम दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। आजकल चूँकि आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारे लोग दावत का काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी दावत का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे स्पीकर्स हैं, दाईज़ हैं जिनका अपना अपना स्टाइल है, डिफरेंट जो है वो स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर वो दावत का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दाईज़ ऐसे हैं जो थोड़े मॉडर्न किस्म के आप कह लें, वो दावत का काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी रगड़ा लगा रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पे वो जो रगड़ा लगा रहे हैं वो मौलवियों को रगड़ा लगा रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि इट हैज़ बीन अ ट्रेंड टू क्रिटिसाइज़ मौलवीज़। आप अपनी दावत का काम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप वैसे इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे दावत का जो है वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है उन्होंने ये एक ट्रेंड जो है वो बना लिया है, एक फ़ैशन बना लिया है कि जब तक आप उलमा को नहीं रगड़ेंगे तो शायद आप वायरल नहीं होंगे या लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिसमें एक दो तो वायरल भी हैं, जैसे आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात करें तो जो फ़ेक श्राइन सिस्टम है, ख़ानकाही निज़ाम, उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात यह है कि उन्होंने मौलवियों को जिस तरह रगड़ा लगाया है, या जिस तरह वो जनरली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं कि मौलवी तो सारे के सारे वो जनाब वो गलत होते हैं, उलमा के लिए जिस तरह वो बदतमीज़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या समटाइम्स वो गालियाँ भी निकालते हैं। ये एक वीडियो आई उनकी एक चैनल पे इंटरव्यू के बाद, उन्होंने कहा जी ये मौलवियों की तो औकात जो है वो कुत्ते जितनी औकात नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। हालांकि नो डाउट के जो गलत काम कर रहे हैं उलमा भी हैं तो उनकी इस्लाह करनी चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कोई डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, इस्लाह के लिए होना चाहिए, ना कि आप बदतमीज़ी पे उतर जाएं आप या गालियाँ जो है वो निकालना शुरू कर दें। हालांकि अपना उनका स्लोगन ये है कि हम जी फ़िरका वारियत को ख़त्म कर रहे हैं और लोगों में हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि रवादारी ज़्यादा होनी चाहिए, टॉलरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। आप उनकी टॉलरेंस का ख़ुद का अंदाज़ा लगा लें, और ख़ुद ये काम कर रहे हैं लोगों को, जी आपके बड़ों ने अपनी किताबों में एक दूसरे को गालियाँ निकाली हैं, वो तो भाई ये क्या है? मतलब ये कहना कि मौलवी की औकात जो है वो मौलवियों की, बल्कि मौलवी की नहीं, जनरली मौलवियों की औकात कुत्ते जितनी भी नहीं है। अब चेक करें उलमा, जिसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले हकीकी मानों में वो उलमा ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो किसी मेरे वली से अदावत रखता है तो समझो वो मेरे ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता है। ये उनकी ज़ुबान है, और दावा उनका ये है कि मैं फ़िरका वारियत को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं जो है वो रवादारी को जो है वो फ़रोग़ दे रहा हूँ, मैं टॉलरेंस को जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें कि जिस कदर ख़तरनाक रवैया जो इख्तियार किया गया है, इवन कि सहाबा कराम को भी नहीं बख्शा ना उस शख्स ने, सहाबा कराम को नहीं बख्शा। सलफ़ कोई चीज़ नहीं है, इमाम बुखारी क्या चीज़ है, इब्न तैमिया क्या चीज़ है, जनाब फ़लाँ क्या चीज़ है, सियूती कोई शाय नहीं है, बस मैं चेक कर लें आप सारी वीडियोस, कोई भी ऐसी वीडियो नज़र नहीं आएगी जिसमें वो मैं ना हो। इंतहाई गैर मयारी इंसानों वाला रवैया कि मेरी वीडियोस, मेरे व्यूअर्स जनाब, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे इदारों में स्टूडेंट्स, मेरी फ़लाँ, ये कौन सा रवैया यार? मतलब आप समझते हैं कि सिर्फ मैं ही और बाकी कुछ भी नहीं है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ तो एक पूरा महाज़ खड़ा किया हुआ है ना। मौलवीज़ को छोड़ें आप, मतलब एक ट्रेंड है कि आप मौलवियों को रगड़ेंगे तो फिर लोगों में वायरल होंगे आप, या मौलवी कुछ भी नहीं है, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम आपको इस्लाम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये साहब जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं, और फिर इस झगड़े के बावजूद भी उनकी अपनी इल्मी काबिलियत ये है कि वो बेचारे जितने बुक्स के रेफरेंस दे रहे होते हैं, सारे तर्जमे शर्मे जो ट्रांसलेशन उनके सामने पड़ी हुई है, तो भाई वो तर्जमा किसने किया है? मौलवीज़ ने किया है तर्जमा। जिनको आप रगड़ते हैं उन्होंने तर्जमा किया हुआ है। आपकी अपनी तो काबिलियत इतनी है कि आप ऊपर से देख के एक अरबिक इबारत जो वो नहीं पढ़ सकते। अरबिक क्लासिक बुक्स का मुताला करना तो दूर की बात है, मतलब वही तर्जमा इस्तेमाल करके अगर आपके नज़दीक वो लोग काबिल एतबार ही नहीं है, तो इसका मतलब है उनका तर्जमा भी काबिल एतबार नहीं होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आपने सारी इमारत जो है वो खड़ी की हुई है। बहरहाल हम जो है वो सारी तनकीद नहीं कर रहे उनके ऊपर, कुछ अच्छा काम भी किया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स अच्छे हैं। एक साहब और हैं, वो भी, उनको भी ऐसे लगता है कि दैट टू गेट वायरल इट इज़ नेसेसरी क्रिटिसाइज द मौलवीज़ एंड टू गिव द स्वीपिंग स्टेटमेंट्स एंड जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट मौलवीज़। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, साहिल अदीम उनका नाम है, कि दज्जाल भी मौलवी होगा।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मौलवीज़ ने तो ये कर दिया वो कर दिया। और अपनी इल्मी काबिलियत और लेवल चेक करें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की हद तक तो साइकोलॉजी पे अच्छी बात कर लेते हैं, इस्लामिक फ़िक़्ह की बात है, इन चीज़ों की बात आए तो ख़ुद इस बात का इज़हार करते हैं, यार आई एम नॉट मुफ्ती, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मुझसे मसला ये तो मुफ्ती जो है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन जब रगड़ा लगाने की बात आती है तो ऐसे कि सारी उम्मत का बेड़ा गर्क जो है वो जनाब सारे मौलवीज़ ने किया हुआ है, और हम जो हैं वो लोगों को समझाएंगे। और क्योंकि हम थोड़े मॉडर्न लोग हैं, पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं, टाई शाई लगा के आ रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि ये मौलवीज़ नहीं हैं। भाई मौलवी सिर्फ लिबास से या कपड़ों से नहीं होता, आप ये बात याद रखें, मौलवी नज़रिए से होता है। अगर आप दावत का काम कर रहे हैं, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, आपने जनाब टाई लगाई हुई है, आपने अमामा पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ, आपने कोई लाल बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, अगर आपकी दाढ़ी छोटी है कोई मसला नहीं। मौलवी अगर आप दावत का काम कर रहे हैं तो आप मौलवियों वाला काम कर रहे हैं, आप इसको माने या ना माने। मानते तो खैर वो ये भी नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मानते तो ये भी नहीं है। अच्छा, आप तो काम भी मौलवियों वाला करना है, मौलवियों को रगड़ के काम मौलवियों वाला करना है, क्रिटिसाइज मौलवीज़ को करके, और फिर काम भी जो है मौलवीज़ वाला करना है। दावत का काम कर रहे हैं तो मौलवी आप जो मर्ज़ी अपने आप को कहें, अगर आप दावत का काम कर रहे हैं, इस्लाम की दावत का तबलीग का काम कर रहे हैं तो आपको मौलवी ही कहा जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ तक उन्होंने ये कहते जी दज्जाल जो होगा वो भी मौलवी होगा। नहीं मेरे भाई, अब तो कोई ये भी कह सकता है कि दज्जाल मौलवी तो नहीं होगा लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर होगा, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर की ज़्यादा सिमिलरिटी है। ही विल मोटिवेट पीपल ऑन द वर्ल्डली थिंग्स, ठीक है, ऑन द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, द मनी, वेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर तो मोटिवेट करेगा ना लोगों को दुनियादारी के लिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर तो आप उसको कह सकते हैं। मौलवी तो मतलब वो है जो मौला की तरफ बुलाएगा, मौला की बात करेगा, वो तो आप बहरहाल उसको जो है वो नहीं कह सकते। तो ट्रेंड यही है कि रगड़ना भी मौलवियों का है और काम भी मौलवियों वाला करना है। ट्रांसलेशन सारी बुक्स जो लिखी हुई हैं वो सारी हमने इस्तेमाल भी करनी है, और उसके बावजूद हमने कहना है कि ये लोग सारे का सारा जो काम है वो गलत कर रहे हैं। और दूसरे जो मिर्ज़ा साहब हैं जो काम करें वो समझते हैं जी मैंने बहुत बड़ा काम किया और द डैमेज हैज़ बीन डन, और बहुत सारी वीडियोस में उन्होंने ये बात की जो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली यू आरंट डूइंग अ न्यू थिंग मिस्टर, आपको नई चीज़ नहीं कर रहे। देवबंदीज़, अहले हदीस, दे हैव डूइंग इट फॉर सेंचुरीज़। ये खानकाई निज़ाम पे तनकीद और इसकी रेफॉर्मेशन और इस्लाह की बात सब कॉन्टिनेंट में ये लोग सदियों से कर रहे हैं। आपने थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर आके काम कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपसे तो मैंने बहुत काम किया है। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ अहले हदीस की बात करूँ, फिर देवबंद फ़िलासफ़ी की बात करूँ, और ये लोग तो सदियों से ये काम कर रहे हैं यार। ये खानकाई निज़ाम के पीछे तौहीद के ऊपर जितनी खूबसूरत दावत इनकी है, आप सेल्फ़ीज़ की बात करें तो जितनी तेज़ धार वाली तलवार उनके पास है कि सिर्फ स्टैंडर्ड जो है वो कुरान और सुन्नत ही है। और बाकी लोग भी तौहीद पे अब सुन्नी या बरेलवीज़ की भी बात करें तो उनमें भी जितने भी जो राइटियस लोग हैं वो इन चीज़ों को गलत समझते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो सदियों से ये काम हो रहा है। इफ़ यू थिंक दैट you are doing it, that's not a new thing you are doing। if you think that you are doing a new thing, ये कोई नया काम नहीं है। मौलवियों वाला काम कर रहे हैं आप, मौलवियों की सपोर्ट लेके कर रहे हैं, उनकी बुक से ट्रांसलेशंस पढ़ के कर रहे हैं, और जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद भी कर रहे हैं। आपका अपना इल्मी लेवल ये है कि आप अरबिक बुक्स और क्लासिक अरबिक बुक्स ख़ुद नहीं पढ़ सकते। तो साहब जो साहिल अदीम साहब हैं उन्होंने तो ठेका लिया हुआ ना, बस उसे ऑथेंटिसिटी का तो कोई मसला नहीं है। वहाँ से बातें लेके आते हैं बेचारे, जिन रवायात का तल्लुक़ ही नहीं पूरी की पूरी अहलुस सुन्ना की किताबों में, जिन रवायात का तल्लुक़ ही नहीं आता। हर जगह एक तो वायरल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूँ कि इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का ट्रेंड जो है वो किस तरह क्रिटिसाइज़ करने का मौलवीज़ को, और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर जो वीडियोस अलग से भी बनाऊँ हर एक डिफरेंट जो मसले के ऊपर। वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना लेवल ये है कि हज़रत अली को पोर्टल का नॉलेज दे दिया, और एक रवायत भी पता नहीं आलू सुन्ना की किताबों में तो नहीं है, शिया की किताबों में से उठा के लाए, जिसका कोई ना सर है ना पाँव है। मिनहाज सुन्नत नबविय्या में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसको जिक्र किया है, जिसकी कोई असल भी नहीं है। कि अली रज़ी अल्लाह तआला कहते थे कि सलूनी अन तुरुक़िस समावात, मुझे आसमान के रस्तों के बारे में मुझसे पूछो, मैं ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा जानता हूँ। तो दैट्स वाई ही सेड दैट अली रज़ी अल्लाह तआला हैड द नॉलेज ऑफ द पोर्टल्स एंड नॉलेज ऑफ द एवेन्यूज़ ऑफ द स्काइज़। ये हर जगह मतलब बड़े धड़ल्ले से बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस कोई चीज़, ये ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। क्रिटिसाइज़
और मकसद ये है कि क्रिटिसाइज़ करना उलमा को, स्कॉलर्स को, बुक्स भी उन्हीं की इस्तेमाल करना। बाय द वे, मैं ये बात भी हरगिज़ नहीं कहना चाहता कि आप मतलब जो गलत उलमा है उस पर तनकीद ना करें। तनकीद बराए इस्लाह करें, कंस्ट्रक्टिव जो है वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन बदतमीज़ी अगर करें, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, दूसरे साहब कर रहे हैं कि मतलब दज्जाल को भी मौलवी जो है उन्होंने बना दिया है, तो मेरे भाई ये बात याद रखें कि मौलवी भी जिसके पीछे पड़ते हैं ना, उसका खाना ख़राब करके छोड़ते हैं। दावत का काम करें, अपनी डोमेन में रह के काम करें, और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसके ऊपर काम करें। ठीक है, फ़िक़्ह का आपको नहीं पता और आपको मसले मसाइल का नहीं पता, जिन लोगों की बुक्स आपने सामने रखी हुई हैं, इमाम बुखारी, सयूती, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, जिन लोगों को आप रगड़ते हैं, उन्होंने उम्मत को एक बहुत बड़ा विरसा दिया है। और आपने उम्मत को क्या दिया है? अक्रॉस द कंट्री आपको गालियाँ पड़ रही हैं, और अक्रॉस द ग्लोब भी हो सकता है गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएं। आपको कल को लोग इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, वो तो रहती दुनिया तक उम्मत को एक बड़ा विरसा दे गए हैं, अहादीस का, फ़िक़्ह का, ठीक है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी का, थियोलॉजी का, ये सारा लोग। तो अपनी डोमेन में रह के काम करें आप। तो मौलवी के हत्थे चढ़ जाएंगे तो वो बेचारे आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह समझने की तौफीक अता